बादशाह मजबूरी में मूर्ख के साथ मेहंदी की रस्म पूरी करके घर लौटता है। अपने कमरे में वो सुंदरी की पायल हाथ में लिए खोया हुआ होता है कि तभी खुर्शीद वहां आ जाती है। पायल देखते ही वो हैरान होकर कहती है, ये तो मेरी पायल है। इस पर बादशाह सच्चाई बता देता है कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसकी बेटी सुंदरी है। ये सुनकर वो तुरंत गुलाम को बुलाता है और दोनों मिलकर सुंदरी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो कहीं नहीं मिलती। घर लौटने पर जहांदार उसे याद दिलाता है कि 2 दिन बाद उसकी शादी मूर्ख से होने वाली है। ये सुनकर बादशाह परेशान हो जाता है और गुलाम को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं उठती। गुस्से में वो सीधे गुलाम के घर पहुंच जाता है। वहां दरवाज़ा खुला मिलता है और अंदर जाते ही उसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है। ये देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है और सबके सामने ऐलान करता है कि वो शादी सिर्फ सुंदरी से करेगा। तभी जहांदार सच सामने लाता है कि सुंदरी और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सुनते ही बादशाह अपना आपा खो देता है और अपने आदमियों को गुलाम को किडनैप करने का आदेश दे देता है। गुलाम को एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी को कमरे में बंद करके खुद फार्म हाउस पहुंचता है। वहां वो गुस्से में गुलाम को बुरी तरह मारता है, लेकिन गुलाम साफ कह देता है कि वो और सुंदरी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जैसे ही बादशाह गुस्से में उसे मारने के लिए बंदूक उठाता है, तभी अचानक जहांदार के गुंडे वहां आ जाते हैं और बादशाह पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त गुलाम अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाता है और बादशाह की जान बचाने के लिए आगे आ जाता है। दोनों मिलकर गुंडों को भगा देते हैं। गुलाम की ये कुर्बानी देखकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी खुर्शीद भी सुंदरी को लेकर वहां पहुंचती है और रोते हुए कहती है कि दोनों की मोहब्बत सच्ची है। आखिरकार बादशाह का दिल पिघल जाता है। वो अपनी जिद छोड़ देता है और मौलवी साहब को बुलाकर वहीं गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है। इसके बाद बादशाह खुद मूर्ख के घर बारात लेकर जाता है और उससे शादी कर लेता है।